हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडीज में। इस वीडियो में हम जून में बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमांड द्वारा सुदर्शन शक्ति अभ्यास कहां आयोजित किया गया था? वेयर इज द एक्सरसाइज सुदर्शन शक्ति 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय द सप्त शक्ति कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी? ऑप्शंस: राजस्थान एंड पंजाब। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने हाल ही में राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सीमाओं पर बहुप्रतीक्षित अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया। सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के प्रमुख पहलुओं पर भी जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान से 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with India's highest literature on 57th ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2023? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दामोदर मुजो। गोवा के लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक और कोंकणी में पटकथा लेखक दामोदर मोजो को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया है? Which city of Maharashtra will be renamed as अहिल्यानगर? तो इसका सही आंसर है अहमदनगर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की घोषणा की है। यह उनकी जयंती पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, बोला टिनुबू में किस देश के राष्ट्रपति की शपथ ली है? इन विच कंट्री डिड बोला टिनुबू टेक ओथ एज द प्रेसिडेंट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राजा नोरोडोम सिहामोनी पहली बार भारत आए, ये किस देश के राजा हैं? रिसेंटली किंग नोरोडोम सिहामोनी हैज केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, सो ही इज द किंग ऑफ विच कंट्री? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली एनसीसी कैडेट महिला कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एनसीसी वुमेन कैडेट टू कंप्लीट द माउंटेनिंग कोर्स? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शालिनी सिंह। शालिनी सिंह ने उत्तराखंड में हिमालयी क्षेत्र में माउंटेनियरिंग कोर्स पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला एनसीसी कैडेट बनकर इतिहास रच दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण किया गया है? इंडिया कंडक्टेड अ सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ विच बैलिस्टिक मिसाइल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अग्नि-1। भारत ने 1 जून को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उड़ीसा में कौन सी ट्रेन पटरी से उतर गई और 2 अन्य ट्रेनों से टकरा गई? विच ट्रेन ड्रेन्ड एंड कोलाइड विद अदर 2 ट्रेन्स इन ओडिशा रिसेंटली? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोरोमंडल एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और कुछ डिब्बे मालगाड़ी से टकरा गए। कुछ डिब्बे यशवंतपुर एक्सप्रेस से टकरा गए, जिसके बाद बड़ा हादसा हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता मिली है? Which country has recently got the president of the World Meteorological Organization? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रीय मौसम विभाग केंद्र यानी कि एनसीएम के महानिदेशक डॉक्टर अब्दुल अल मंडोस ने 98 मतों के साथ 2023 से 2027 तक 4 सालों के कार्यकाल के लिए डब्ल्यूएमओ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? What is the rank of India in Global Slavery Index 2023? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8। भारत की इसमें 8th रैंक है। G20 देशों में भारत 11 मिलियन लोगों के साथ बदुआ मजदूरों के रूप में काम करने वाले की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद चीन, रूस, इंडोनेशिया, तुर्की ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंधन कौन बने हैं? Who has become the new chairman and managing director यानी CMD of his स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर है अमरेंदु प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who recently been elected as the 78th president of United Nations General Assembly? तो इसका सही आंसर है डेनिस फ्रांसिस। 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने त्रिनाद और टोबैगो के अनुभवी राजनयिक डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78 सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना है। वैसे इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व पर्यावरण दिवस पर अर्थ, भूमि और मैंग्रोव संरक्षण के लिए 2 योजनाओं का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश में भारत के द्वारा करनाली जल विद्युत परियोजना का शुरुआत की जाएगी? इन विच कंट्री द करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड बाय इंडिया? तो इसका सही आंसर है नेपाल।
क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन सा संस्थान टॉप पर रहा है? विच इंस्टीट्यूट टॉप इन द रिसेंटली रिलीज्ड नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023? तो इसका सही आंसर है IIT मद्रास। IIT मद्रास इसमें टॉप पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च सम्मान दिया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली गिवन इट्स हाईएस्ट ऑनर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू? तो इसका सही आंसर है सूरीनाम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने मजबूती द्विपक्षीय संबंधों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान किया है। सम्मान का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द ट्रेड ऑफ येलो स्टार। क्वेश्चन नंबर 17, आईक्यूआर द्वारा हाल ही में दी गई रैंकिंग में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन द रिसेंट रैंकिंग गिवन बाय IQ एयर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाहौर। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का लाहौर शहर 2022 में दुनिया के सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में शीर्ष पर रहा। भारत को 2022 में दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है, जो पिछले साल 5वें स्थान पर था। मतलब भारत की रैंकिंग थोड़ी सी तो सुधरी है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 50 शहरों में 39 भारत के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया का पहला आधारित नेविगेशन प्रदर्शित किया है? विच कंट्री डेमोन्स्ट्रेटेड एशिया फर्स्ट परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन बाय फॉर हेलीकॉप्टर्स? तो इसका सही आंसर है इंडिया। भारत में हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया का पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन प्रदर्शन किया गया है। जूहू से पुणे की उड़ान में गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया, जो सटीकता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए कितने अस्थायी देशों को चुना गया है? How many non-permanent countries have been elected to the United Nations Security Council recently? तो इसका सही आंसर है 5 देशों को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्य की संख्या 15 है। 5 स्थायी देश हैं और 10 गैर स्थायी हैं, जिनमें से जिन्हें हर 2 वर्ष की अवधि में चुना जाता है। 5 स्थायी सदस्य हैं USA, रसिया, फ्रांस, चाइना और यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? रिसेंटली who has been appointed as new Director General for Geographical Survey of India? तो इसका सही आंसर है जनार्दन प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 21, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2030 किस टीम ने जीती है? विच टीम वन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर यह खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 22, पहला भारत फ्रांस UAE समुद्री अभ्यास कहां आयोजित किया जा रहा है? Where is the first Indian France UAE maritime exercise being held? तो इसका सही आंसर है गल्फ ऑफ ओमान में। गल्फ ऑफ ओमान में ही एक्सरसाइज की गई है। 23 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 जीता है? विच कंट्री वॉन इट्स फर्स्ट वुमेन जूनियर हॉकी एशिया कप 2023? तो इसका सही आंसर है हमारा प्यारा भारत। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश ने अरब सागर में आए चक्रवाती तूफान को विपर्जय नाम दिया है? Which country has recently named the cyclone in the form of Arabian Sea as Biparjoy? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने ही विपर्जय नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 25, BSF के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? Who has become the new Director General of BSF? तो इसका सही आंसर है नितिन अग्रवाल। 1989 केरल कैडर IPS अधिकारी नितिन अग्रवाल को 11 जून को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का नया महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, FIFA अंडर-20 विश्व कप किसे जीता है? Who has won the FIFA अंडर-20 वर्ल्ड कप? तो इसका सही आंसर है उरुग्वे। क्वेश्चन नंबर 27, देश की पहली CNG संचालित और ट्रेन कहां शुरू की गई है? Where is the country's first CNG powered toy train been launched? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। उदयपुर शहर का ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले गुलाब बाग में महाराणा प्रताप और ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में किस देश को अमेरिकी सैनिक पैनल द्वारा विकसित राष्ट्र का दर्जा दिया गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन गिवन द स्टेटस ऑफ डेवलप्ड नेशन बाय द US सीनेट पैनल? तो इसका सही आंसर है चाइना। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका और चीन में आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी संसद चीन को आज आर्थिक रूप से तगड़ा झटका तब दिया गया जब एक नया कानून को मंजूरी दी गई। अमेरिका ने चीन को अब विकासशील देशों से हटाकर एक विकसित देश की सूची में डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 29, लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? Who was given the गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द सेंट्रल बैंकिंग इन लंदन? तो इसका सही आंसर है शक्तिकांत दास।
भारत के शक्तिकांत दास को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा देश हाल ही में यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है? विच कंट्री हैज रिसेंटली रीजॉइंड यूनेस्को? तो इसका सही आंसर है यूएसए, अमेरिका। जुलाई 2023 में यूनेस्को ने फिर से शामिल होने में सहमत हो गया है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल वाटर अवार्ड 2022? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश को जल संवर्धन और जल के बेहतर प्रबंधन के लिए देश में प्रथम स्थान दिया है। क्वेश्चन नंबर 32, गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को 100 वर्ष होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विथ विच अवार्ड हैज गोरखपुर बेस्ड गीता प्रेस बीन अवार्डेड ऑन कंप्लीशन ऑफ 100 ईयर्स? तो इसका सही आंसर है गांधी पीस प्राइज। गोरखपुर में स्थित गीता प्रेस को भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत ने स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाल किस देश को दिया है? इंडिया हैज गिफ्टेड इंडिजिनियसली बिल्ड मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस टू विच कंट्री? तो इसका सही आंसर है वियतनाम। भारत ने देश की नौ सैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वियतनाम को स्वदेश निर्मित आईएनएस कृपाल उपहार में दिया है। तो इसका सही आंसर वियतनाम है। क्वेश्चन नंबर 34, रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ रो? तो इसका सही आंसर है रवि सिन्हा। रो का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज नेशनल योगा ओलंपियाड 2023 ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, किस राज्य में गृह ज्योति योजना शुरू की गई है? हु टुक ओवर द सीईओ? माफ कीजिएगा, थोड़ा गलत हो गया है। वैसे किस राज्य में गृह ज्योति की गई है? इसका सही प्रश्न ये है हु टुक ओवर एज द सीईओ ऑफ उदय? यूआईडीआई। तो इसका सही आंसर है अमित अग्रवाल। यूआईडीआई का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड गृह ज्योति योजना? तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। बिजली विभाग ने बताया कि इस योजना के लिए राज्य भर में कर्नाटक वन, ग्राम वन और बेंगलुरु वन केंद्रों पर एक साथ पंजीकरण शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में खबरों में रही जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा किस राज्य में हुई है? इन विच स्टेट डज द रथ यात्रा ऑफ जगन्नाथपुरी विच वॉज अ न्यूज रिसेंटली? तो इसका सही आंसर है ओडिशा। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा दुनिया भर में मनाए जाने वाला प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है। यात्रा भारत के ओडिशा राज्य में श्री क्षेत्र पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 39, किस राज्य में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य ने यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है कि राज्य का कोई भी युवा वित्तीय संसाधनों और वित्त की कमी के कारण शिक्षा से वंचित ना रह जाए। तो इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर टेड्रोस। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईएस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रस गेब्रेयेसस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज गिवन इट्स हाईएस्ट ऑनर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो इसका सही आंसर है इजिप्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 18 जून को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मानित किया। वर्ष 1915 में शुरू किया गया सम्मान उन राष्ट्रीय अध्यक्षों, राजकुमारों और उपराष्ट्रपति को दिया जाता है जिन्होंने मानवता के लिए अमूल्य सेवा की है। तो इसका सही आंसर इजिप्ट है। वैसे यदि इस वीडियो की आपको टेलीग्राम लिंक या फिर पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य के 75 गांवों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखा जाएगा? विच स्टेट 75 विलेजेस विल बी नेम्ड आफ्टर फ्रीडम फाइटर्स? तो सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने राज्य के 75 सीमावर्ती गांवों का नामकरण करने का फैसला किया है। इन गांवों का नाम उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने का फैसला किया है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुतियां दे दी थी।
क्वेश्चन नंबर 43, असम की पहली पानी के नीचे सुरंग किस नदी के नीचे बनाई जाएगी? असम्स फर्स्ट अंडर वाटर टनल विल बी बिल्ड अंडर विच रिवर? तो इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र रिवर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने घोषणा की कि 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नुमालीगढ़ और गोहरपुर के बीच असम की पहली पानी के नीचे सुरंग का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में रणविजय अभ्यास का संचालन किसके द्वारा किया गया है? Who has recently conducted the रणविजय एक्सरसाइज? तो इसका सही आंसर है इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने बताया कि 8 दिन के रणविजय अभ्यास को हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में सेना ने दिन रात नहीं देखा, अपनी पूरी ताकत और सभी क्षमताओं को प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना ने एकीकृत संचालन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया है, तो इसका सही आंसर इंडियन एयरफोर्स है। क्वेश्चन नंबर 45, हॉकी इंडिया द्वारा जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the head coach of the junior women's national team by हॉकी इंडिया? तो इसका सही आंसर है तुषार खंडकर। क्वेश्चन नंबर 46, वनडे क्रिकेट इतिहास में किस टीम ने सुपर ओवर में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? Which team has made its highest total in super over in ODI cricket history? तो इसका सही आंसर है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 के एक मैच के दौरान नीदरलैंड्स ने 4 ओवर में 30 रन बनाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा सुपर ओवर का जो टोटल था वह संयुक्त रूप से वेस्टइंडीज के पुरुष और महिला टीम के ही नाम था। दोनों ने 25 रन बनाए थे, लेकिन अब यह 30 रन के साथ साथ नीदरलैंड्स के पास जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 47, दक्षिण चीन सागर में पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन करेगा? Who will conduct joint military exercise for the first time in South China Sea? तो इसका सही आंसर है आसियान देश। आसियान देश दक्षिण चीन सागर में पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करेगा। आसियान बेहद मादत दक्षिण चीन सागर में अपनी उद्घाटन संयुक्त सेना अभ्यास आयोजित करके इतिहास रचने के लिए तैयार है। यह निर्णय इंडोनेशिया में दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 सदस्य संघ देशों के कमांडरों की एक बैठक के दौरान किया गया। इन 10 देशों में शामिल हैं इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनोई, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में रिकॉर्ड 23वां विश्व पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? Who has recently won a record 23rd मेन सिंगल ग्रैंड स्लैम टाइटल? तो इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने सर्बिया फ्रेंच ओपन के फाइनल में कैस्पर रूथ को सीधे सेटों में जीत के साथ सबसे बड़ा ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में कौन सा भारतीय खिलाड़ी एनसीसी कमेटी में शामिल हुआ है? Which Indian player recently joined the MCC क्रिकेट कमेटी? तो इसका सही आंसर है झूलन गोस्वामी। महान भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी इथल नाइट और योन मॉर्गन जैसे 2 अंग्रेज खिलाड़ी के साथ एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति यानी WCC में शामिल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the MD and CEO of हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी? तो इसका सही आंसर है रोहित जावा। रोहित जावा ने मंगलवार को एफएमसीजी प्रमुख हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL के प्रमुख मुख्य निर्देशक और मुख्य कार्यकारी का अधिकार के रूप में इस कार्यभार संभाला है। तो ये था इस वीडियो का अंत तक बने रहने के धन्यवाद। साथ ही साथ ऐसी ही और वीडियोस के लिए और डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपको इस वीडियो की टेलीग्राम लिंक या फिर PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको हमारी लिंक मिल जाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद।